तो आइए स्टार्ट करते हैं आगे वाले सम्स। फोर्थ और फिफ्थ सम। यहाँ पर फोर्थ सम दिया हुआ है, यहाँ पर दो फोर्सेस है, ये नीचे है 5 न्यूटन, ये है नीचे 3 न्यूटन। मूवमेंट ऑफ F1 अबाउट O पूछा है, मूवमेंट ऑफ F2 अबाउट O पूछा है, टोटल मूवमेंट अबाउट O पूछा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या ये कपल है? मेरा आपसे पहला सवाल है, क्या ये कपल है? नहीं, ये कपल नहीं है। आपने कल का वीडियो अगर ध्यान से फॉलो किया होगा तो कपल में क्या होते हैं? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होते हैं। क्या ये दो अपोजिट फोर्सेस हैं? दोनों नीचे की तरफ है? नहीं, दोनों अपोजिट फोर्सेस नहीं है। अच्छा, अभी मूवमेंट कैसे निकालते हैं? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इजंट इट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ फोर्स F1 फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। अबाउट O पूछा है ना, O का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो 5 इंटू 2 आएगा आंसर, तो 10 न्यूटन मीटर। क्या ये आंसर है? सिर्फ ये आंसर नहीं है, डायरेक्शन भी लिखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। तो सोचिए ये ऐसा है, तो अगर ये 5 न्यूटन फोर्स लगा तो ये कैसे घूमेगा? ऐसा, यानी ऐसे घूमेगा, इजंट इट? तो ये क्या हो रहा है? ऐसे घूम रहा है। तो ये क्लॉकवाइज सेंस है, क्लॉक की तरह घूम रहा है कि उससे उल्टा घूम रहा है? उससे उल्टा घूम रहा है। क्लॉक ऐसे घूमता है ना, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे घूमता है क्लॉक। पर ये अगर ऐसा नीचे फोर्स लगेगा तो ये क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा। तो ये 10 न्यूटन, ये जगह नहीं है इसलिए एक्चुअली इधर लिखना चाहिए ब्रैकेट में एंटी क्लॉकवाइज। आप फुल फॉर्म में लिखिए। उसके बाद फोर्स ऑफ F2 एट O, तो अगर ध्यान से देखोगे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बराबर है ना? तो फोर्स कितना अभी 3 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4। तो 3 इंटू 4, आंसर कितना आएगा? 12 न्यूटन मीटर। सोचिए जब ये फोर्स लगेगा इस स्केल पे ऐसे नीचे, तो ये स्केल ऐसे रोटेट होगी O के अबाउट। अगर ये स्केल को ऐसे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश करेगी। तो ये कौन सा मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है? क्लॉकवाइज मूवमेंट। ऊपर वाला ऐसा रोटेट करवा रहा था, ये ऐसा रोटेट कराएगा। सोचिए ना, ये साइड वाले को अगर ये O है, बराबर है ना, इसको नीचे फोर्स लगा A की तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और वो क्लॉकवाइज है। अभी देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। तो टोटल मूवमेंट अबाउट O कौन सा बड़ा है? क्लॉकवाइज। अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते या दोनों क्लॉकवाइज होते तो हम क्या करते? प्लस। यहां पर क्या है? एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है। तो बड़ा कौन है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज 12 है, एंटी क्लॉकवाइज 10 है। यानी अगर इसको मैं प्लस पकड़ूं, उसको माइनस पकड़ूं, या जैसे भी आपकी इच्छा हो, तो नेट डिफरेंस दोनों में कितना है? अगर दोनों क्लॉकवाइज होते हैं तो ऐड होता है, दोनों एंटी क्लॉकवाइज होते हैं तो भी ऐड होता है। पर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज हो, जैसे दोनों प्लस होते हैं तो प्लस प्लस हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। माइनस माइनस भी हम लोग क्या करते हैं? माइनस की साइन देकर ऐड ही करते हैं। प्लस माइनस होता है तो डिफरेंस लेते हैं, तो इनमें भी दोनों में डिफरेंस लेंगे, इजंट इट? तो डिफरेंस कितना आएगा? 2 न्यूटन मीटर। और बड़ा कौन है? क्लॉकवाइज बड़ा है। तो आंसर ऐसा लिखा जाएगा, 2 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, इजंट इट? जैसे अगर दो नंबर हो प्लस माइनस में तो साइन ऑफ ग्रेटर नंबर देते हैं ना, तो यहाँ साइन ऑफ ग्रेटर नंबर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज लिखा जाएगा। आई होप तो आपको समझा है। अभी यहाँ पर भी ऐसे डायग्राम है, 10 न्यूटन ऊपर है, 10 न्यूटन नीचे है। डिटरमाइन द मूवमेंट ड्यू टू बोथ फोर्सेस। क्या ये कपल है? हाँ, ये कपल है, क्योंकि 2 इक्वल, क्या दोनों 10-10 हैं, इक्वल हैं? यहां पर दोनों इक्वल भी नहीं थे और सेम डायरेक्शन में थे। यहां दोनों इक्वल भी हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे, और इक्वल भी है। डू दे फॉर्म कपल? यस, दे फॉर्म कपल। तो टॉर्क क्या लिखते हैं कपल का? फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स। तो फोर्स कितना है? 10 न्यूटन है, एक ही फोर्स लेना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4। तो कितना आएगा? 40 न्यूटन मीटर। क्या यही आंसर है? नहीं, सिर्फ यही आंसर नहीं है, डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। सोचिए ये ऐसा है तो ये क्या कर रहा है? ऊपर, हाँ, ये प्लेट ऐसा है तो इसके ऊपर फोर्स लगा ऐसा, इजंट इट? तो ये ऐसे घुमाएगा,
और इस साइड नीचे फोर्स लगा तो ये फोर्स कैसे घुमाएगी, अभी ऐसे ही घुमाएगा। जैसे मान लो ऐसे स्टेयरिंग है तो एक नीचे की तरफ आ रहा है तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ, तो क्या हो जाएगा, दोनों क्लॉकवाइज सेंस में ही घुमा रहे हैं, तो आंसर आएगा 40। यहां पर ये लिखना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, अनिवार्य, समझ रहे हो आप, कंपलसरी, अनिवार्य क्या है। मैं रामायण महाभारत देख रहा हूँ, मेरी लैंग्वेज वैसे वैसे, जब तक हम साथ में मिलेंगे तब तक तो यानी एकदम मेरी जो लैंग्वेज है एकदम क्या हो जाएगी, रामायण महाभारत स्टाइल, हाँ हो जाएगी, समझा। तो स्क्रीन पॉज करके इतना लिख सकते हैं आप। अभी ये जो सम है, जो नेक्स्ट सम है, मेरे को लग रहा है सम नंबर 6 है, 4th और 5th अभी बराबर है, ये 6th है। अगर ये आपको समझ गया तो पूरा कंसेप्ट आपको समझेगा। ध्यान से देखिए, अभी यहाँ क्या पूछा है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, अबाउट बी, अबाउट सी। अभी मैं निकालता हूं मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। पहले ध्यान से देखिए, यहां पर मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपको दो फोर्सेस दिख रहे हैं, एक ए पर, एक ओ पे तो फोर्स नहीं है, एक बी पर। ये दोनों 10-10 न्यूटन है, इजंट इट। एक्चुअली कपल है, पर अभी मूवमेंट अबाउट ए पूछा है, तो मूवमेंट अबाउट ए थोड़ा सा फील करना, क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम करेंगे तो मान लीजिए इसको मैं F1 बोलता हूं और इसको F2 बोलता हूं थोड़ी देर के लिए। ये फोर्स F1 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है, प्लस F2 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते कहां से हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो कहां से लेते हैं, जहां से हमने फोर्स चालू किया हुआ है, जहां से हमने फोर्स चालू किया हुआ है। अभी मुझे मूवमेंट, यानी जैसे मान लो मूवमेंट अबाउट ए लेना है तो फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से लेंगे। अभी F1 फोर्स ये वाला है, ध्यान से देखिए, F1 का ए से डिस्टेंस कितना है, मोमेंट अबाउट ए निकालना है ना, तो F1 का ए से डिस्टेंस कितना है। अब बोलोगे सर F1 तो ए में से ही पास हो रहा है, हाँ एकदम सही है, F1 ए में से ही तो पास हो रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, अंडा 0। आ रही बात समझ में, क्या F1 ए में से ही पास हो रहा है, हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस काई का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कुछ डिस्टेंस चाहिए ना, नहीं है, तो F1 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस, समझे 0 क्यों, F2 ये है, इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर यानी मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 50 डिवाइड बाय 100, तो 0 1 0 0 0 कैंसिल होगा, 0.5 मीटर आएगा। समझ में आ रहा है, तो ये 0.5 मीटर डिस्टेंस है, तो ये लिखा जाएगा 10 इंटू 0.5। समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर तो 0 आ जाएगा और 10 इंटू 0.5 आ जाएगा। ओवरऑल आंसर 5 न्यूटन मीटर। ध्यान से देखिए ये कैसे घुमा रही है गाड़ी को, हाँ क्या क्लॉकवाइज सेंस में, ये नीचे लगा फोर्स, ये ऊपर, गाड़ी कैसे घूमी क्लॉकवाइज, तो ये लिखा जाएगा क्लॉकवाइज। आई बात ध्यान में, वेरी गुड। अभी आते हैं मूवमेंट अबाउट बी। अभी आपको समझ गया है, तो मूवमेंट अबाउट, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट बी। ध्यान से देखिए, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट बी, तो मूवमेंट ऑफ फोर्सेस फिर से क्या लिखेंगे, F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 प्लस F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, इसको D2 मान लो, ठीक है। अभी सोचो F1 B के लिए, अभी पॉइंट B है, तो F1 का B से कुछ डिस्टेंस है क्या, है 50। F1 का जिसके अबाउट मूवमेंट निकालते हैं उससे डिस्टेंस लेना है, तो F1 का B से डिस्टेंस देखिए, मूवमेंट अबाउट बी निकाल रहे हैं ना, कंफ्यूज मत होइए, मूवमेंट अबाउट बी निकाल रहे हैं, तो F1 का बी तक कुछ डिस्टेंस है क्या, है 0.5 मीटर, हाँ, तो ये क्या लिखा जाएगा 10 इंटू 0.5 प्लस F2 का बी से कुछ डिस्टेंस है क्या, सर F2 तो बी से ही पास हो रहा है, हाँ,
तो कोई डिस्टेंस है क्या? नहीं, क्योंकि बी से ही पास हो रहा है, उसी पॉइंट से पास हो रहा है। समझ में आ रहा है? आप अपने ही घर पे खड़े हो और गूगल मैप से पूछो कि मेरे घर का, अंदर बैठ के, कि मेरे घर का डिस्टेंस कितना है, तो वो कितना बताएगा? 0। तो F2 किसके घर में बैठा है? बी के घर में ही बैठा है। तो बी से अगर मैं डिस्टेंस पूछूंगा, F2 पूछेगा अरे मेरा डिस्टेंस कितना है तेरे से, तो 0 ही तो बताएगा। यहां पर भी इजंट इट? F1 पूछेगा, मूवमेंट अबाउट ए पूछना है ना, समझ में आ रहा है? मूवमेंट अबाउट ए पूछा जा रहा है, तो F1 इंटू परपेंडिकुलर। F1 ने ए से पूछा मेरा तेरे से डिस्टेंस कितना है, ए बोलेगा अरे अरे तू मेरे घर पे ही रह रहा है, तेरा डिस्टेंस कहीं का? 0 है तेरा डिस्टेंस। F2 ने ए से पूछा, वो बोलेगा 0.5। इजंट इट? इस सम में, इसमें देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अभी पूछेंगे किससे? बी से। पूछेंगे किससे? बी से। इजंट इट? तो क्या होगा अगर F1 पूछेगा बी से मेरा डिस्टेंस कितना है तेरे से, तो बोलेगा 0.5, ये 0.5। F2 पूछेगा, F2 को बी बोलेगा अरे तू मेरे घर का ही है भैया, तेरा डिस्टेंस का ही का, तो ये 10 इंटू 0। समझ में आ रहा है? तो ये 5 न्यूटन मीटर। और ये भी सोचिए कैसा सेंस है? क्लॉकवाइज। वेरी गुड, क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? उसके बाद ओ, मूवमेंट अबाउट ओ। अभी मूवमेंट अबाउट ओ लेंगे, तो मूवमेंट अबाउट ओ देखिए कैसे लेंगे। मूवमेंट एक्चुअली तो वो कपल है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं, इजंट इट? तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होंगे, तो अबाउट ओ क्या होगा? आपको पता है ए की फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इजंट इट? तो ए की फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 10 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0.5, तो 5 न्यूटन मीटर। ये भी कौन सा? क्लॉकवाइज सेंस। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सम, रोचक सम, इंटरेस्टिंग सम, इजंट इट? आपको समझ में आए तो बहुत ही अच्छी, यानी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है पूरा। वेरी इंपॉर्टेंट सम। आप स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। यहां पर फिर से दो बेहद ही इंपॉर्टेंट सम्स हैं। मैं पहले आपके लिए सम रीड करता हूं। क्या है? अ स्टीयरिंग व्हील ऑफ डायमीटर 0.5 मीटर इज रोटेटेड एंटी क्लॉकवाइज। दो क्या है? यानी बाय अप्लाइंग 2 फोर्सेस। एक स्टीयरिंग व्हील है जिसका डायमीटर 0.5 मीटर है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किए गए हैं, इजंट इट? ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन। ड्रॉ द डायग्राम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। देखिए सबसे पहले तो मैं स्टीयरिंग व्हील ड्रॉ करता हूं। स्टीयरिंग व्हील यानी एक गोला ड्रॉ करना है, इजंट इट? ये हो गया आपका स्टीयरिंग व्हील, इजंट इट? ये मारिए नहीं मारिए, ये गोला बनाइए, ठीक है चलेगा। उसका डायमीटर कितना है? सिंपली कितना बोला है डायमीटर? 0.5 मीटर, तो ये 0.5 मीटर। अभी स्टीयरिंग व्हील को घुमाने के लिए 2 फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी। वो दोनों फोर्सेस भी 5 न्यूटन दिए हुए हैं। अभी 2 फोर्सेस 5 न्यूटन तो है, वो बराबर है, पर कैसे लगेगा? डायग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने क्या मेंशन किया गया है? एंटी क्लॉकवाइज बोला है। क्या बोला है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो कैसे घुमाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज? ये क्या हो गया? क्लॉकवाइज कि ये? इसे कैसे होगा? ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। क्लॉक तो ऐसे घूमता है, तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये, इजंट इट? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है तो ये करना पड़ेगा ना, ऐसे घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, इजंट इट? यानी एक इधर ऊपर फोर्स लगेगा, इधर नीचे, दिख रहा है? तो ही तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। यानी इधर फोर्स लगेगा ऊपर 5 न्यूटन, इधर लगेगा नीचे 5 न्यूटन। क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा अभी? हाँ। अभी मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा है, तो 5 यानी फोर्स, दोनों कपल बना रहे हैं। कपल का तो बहुत ही आसान है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स कितना है? 5, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है दोनों में? 0.5, तो 2.5। क्या यही आंसर है? हाँ, पर
आपको लिखना पड़ेगा एंटी ACW यानी एंटी क्लॉकवाइज, ये लिखना बहुत जरूरी है। यहां पर और एक सम है जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर सकते हैं। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल इज पिवोटेड एट इट्स मिड पॉइंट ए। यूनिफॉर्म मीटर रूल, एक बात आप ध्यान में रखें, यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब क्या है? 1 मीटर की रूल है, आप इतना बात समझ लें, 1 मीटर की रूल है। ये पूरी रूल कितने की है? 1 मीटर। 1 मीटर यानी कितना? ये पूरा हम मिलाकर 100 सेंटीमीटर है। डायग्राम समझिए पहले। इस पिवोटेड एट सेंटर यानी 50 पे, ये कौन सा मार्क है? 50 सेंटीमीटर मार्क है। स्केल कहां से चालू होगी? 0 से चालू होगी ना। कोई भी स्केल, ये अगर मैं इसको थोड़ा जूम करूं तो स्केल कहां से चालू होगी? पहला मार्क 0 होगा, फिर बीच में 50 का मार्क होगा, फिर लास्ट में 100 का मार्क होगा। ये ऐसी रूल पट्टी है। क्या बोला है? अ वेट ऑफ 50 GF इज सस्पेंडेड एट वन ऑफ इट्स एंड। एक एंड पे यानी एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे 50 GF वेट है, ठीक है? समझ रहा है डायग्राम? Where a weight of 100 GF be suspended to keep the rule horizontal। देखिए इस तरफ वेट है, ये वेट की वजह से पहले सम का फील लीजिए। ये वेट की वजह से अगर 50 GF इधर लगा तो ये वेट की वजह से सीसो है ना, सीसो है। इस साइड आदमी बैठा तो सीसो ऐसे झुकेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा क्या? मीटर रूल यानी सेम एज सीसो, बराबर है ना? तो 50 GF है तो इस साइड झुकेगा, तो 100 GF कहां लगाना पड़ेगा? इस वाले एंड पे, इजंट इट? तो ये क्या हो जाएगा? पर क्या है, एक डिस्टेंस स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसके वजह से ऐसे घूमेगा ना स्केल, तो वेट इस तरफ लगाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं बोलता हूं ये जो 100 GF है ये कहीं तो लगा, मुझे पता नहीं कहां लगा है। इसका डिस्टेंस मान लीजिए, मैं दूसरे कलर चौक से मेंशन करता हूं, ये डिस्टेंस क्या है? x है, और इसका डिस्टेंस कितना है? 50 GF का। यहां से टोटल 100 सेंटीमीटर है, पिवोटेड सेंटर पे है, इजंट इट? तो ये एक एंड पे है, तो 100 का आधा यानी ये 50 सेंटीमीटर होगा। अभी आप इस डायग्राम की आदत डाल दीजिए, बार बार ये डायग्राम आपके जीवन में आने वाला है। इस टोटल 100 सेंटीमीटर का था, ये GF 100 GF कहां लगा है पता नहीं है, पर 50 GF तो ये पता है ना। इसने क्या बोला है? वेट ऑफ 50 GF इज सस्पेंडेड एट वन ऑफ इट्स एंड। तो एक ये तो एंड पे ही है। एट व्हाट डिस्टेंस 100 GF इज 100 GF एंड पे नहीं है। देखिए फोर्स दो चीजों पे डिपेंड करेगा, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों दिया गया है, इसका सिर्फ फोर्स दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। अभी ये वाला जो वेट है, सोचिए ये कैसा मोमेंट तैयार करेगा सेंटर के अबाउट? ये ऐसा है ना, इधर वेट लगा तो ये ऐसा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, और जो इस साइड वाला होगा वो ऐसा। अगर रूल को हॉरिजॉन्टल रखना है तो एंटी क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट और क्लॉकवाइज वाला मूवमेंट दोनों इक्वल होंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सीसो पे दो, अगर यहाँ हमारा वेइंग स्टैंड होता है, ये क्या बोलते हैं, वेइंग जो मशीन होता है, दोनों तरफ अगर वेट बराबर हो तो वो बीच में स्टेशनरी रहेगा। सीसो पे भी दोनों क्या हो, मूवमेंट सेम होते हैं, एक्चुअली वेट सेम नहीं होता है, इजंट इट? मूवमेंट सेम होते हैं तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सीसॉ रहता है। तो यहां पर भी वही करना है। आंसर में आपने कहा बाय प्रिंसिपल, मैं लिखूंगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अभी क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? ये वाला वेट 100 GF। अगर इसको इधर से नीचे धक्का दूंगा तो ये ऐसे घूमेगा ना स्केल, 100 GF को ऐसे दूंगा तो ऐसे घूमेगा। तो 100 और उसका डिस्टेंस कितना है सेंटर से? x, और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है?
50 और उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है 50। समझ में आ रहा है? तो x क्या होगा? x होगा 50 इंटू 50 डिवाइड बाय 100। तो 0 0 0 0। आई होप ये कैमरा में आ रहा है 25 सेंटीमीटर, इजंट इट? तो आंसर क्या लिखा जाएगा? आंसर, फाइनल आंसर आप इसके नीचे लिखोगे 100 GF इज सस्पेंडेड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। 25 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर। बेहद इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है? ये पहला सम है। ऐसे बहुत सारे सम अभी आगे आने वाले हैं सेम टाइप के। पहला सम में आपको, अगर मुझे पता है कि 50-60% ही ग्रास्प होता है, धीरे धीरे करके आपको जब तक ये डायग्राम ड्रॉ करने आएगा सम परफेक्ट होगा। आगे और भी सम्स ऐसे ही कंसेप्ट पे हैं, आप पॉज करके समझ के लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो नेक्स्ट सम जैसे ही मैं करूंगा आपको 100% समझ में आएगा। स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट सम है, क्या बोला है? अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। क्या बोला है? अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, यानी 1 मीटर की रूल है। हॉरिजॉन्टली ऑन अ नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क। अभी मीटर रूल है, यानी कितने मार्किंग होंगे मैंने आपको पहले भी बताया। मैंने काफी बड़ा फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। जो पहली मार्किंग होगी वो 0 की होगी, लास्ट जो मार्किंग होगी वो 100 की होगी। तो इस पे नाइफ एज प्लेस्ड एट 58 सेंटीमीटर मार्क, यानी ये पिवोटेड किस पे है? कहीं पर बीच में कहीं तो क्या होगा? 50 मार्क होगा। एकदम सेंटर पे ले लूं मैं, तो ये 50 मार्क होगा। और ये प्लेस्ड कहां पर है? 58 सेंटीमीटर मार्क पे एक नाइफ के ऊपर। नाइफ यानी पिवोटेड है 58 सेंटीमीटर पे, इसका मतलब ऐसे समझना है 58 सेंटीमीटर पे पिवोटेड है। व्हेन अ वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अभी एक बात समझिए, ये क्या है? इज हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल जब भी हो इसका मतलब क्या है? क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट सेम है। सबसे पहले अभी मैंने ये पर्टिकुलरली एक ही सम इसलिए करा रहा हूं, सबसे पहले अगर मीटर रूल आए, पहला मार्क 0 आता है, दूसरा मार्क 100 आता है, बीच में 50 मार्क आता है, ठीक है? अगर ये पिवोटेड, अभी ये पिवोटेड कितने पर है? 58 सेंटीमीटर पे है। मैं यहां पर एक रिमार्क लिख रहा हूं जो आप अपने नोटबुक्स में भी लिख लें, जैसे मैंने लिखा है। मेरे को भी इंग्लिश आती है, पर मैं कैसे लिख रहा हूं रिमार्क ध्यान से देखना। जब भी मीटर रूल 50 सेंटीमीटर पर पिवोटेड ना हो, तब उसका वेट W 50 सेंटीमीटर पर लेना है। क्या लिखा है मैंने? अभी लास्ट सम आप देखिए, लास्ट पिवोटेड कहां था? एकदम सेंटर पे। उसकी पहली लाइन ही क्वेश्चन की ये थी। अगर आप रिवर्स जाके भी वीडियो देखेंगे, यहां इट इज पिवोटेड एट मिड पॉइंट। ये पिवोटेड किस पे है? 58 सेंटीमीटर पे। क्या ये मिड पॉइंट पे है? नहीं। जब भी मीटर रूल 50 सेंटीमीटर पे पिवोटेड ना हो, 50 के अलावा किस पे हो, तो तब उसका वेट W 50 पर लेना है, नहीं तो नहीं लेना। लास्ट सम में मीटर रूल का वेट लिया था क्या? नहीं। इस सम में लेना है, क्योंकि पिवोटेड किस पे है? 58 सेंटीमीटर मार्क पे। आ रही है ध्यान में बात? उसका वेट कितना है? W। वो कहां पर लेना है? 50। मैंने दोनों चीजें बताई हैं, इसको हाईलाइट करके आप लिख लो। मीटर रूल का वेट कब लेना है? जब पिवोटेड सेंटर के अलावा कहीं पर भी हो। बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट,
आज के लेक्चर में कुछ सीखना है तो ये सीखने लायक बात है, isn't it? तो अभी ये पिवोटेड सेंटर पे नहीं है, isn't it? 58 सेंटीमीटर पे मार्क है, तो इसका वेट कहां पर आएगा? ये W होगा, isn't it? और अभी सोचिए अगर ये W है तो W के कारण, खुद के वेट के कारण ये ऐसे झुकेगी क्लॉकवाइज सेंस में, तो हॉरिजॉन्टली हमको रखना है, तो ये 20 GF का वेट है। आप लोग बताएंगे कॉमन सेंस से, वो पिवोटेड अगर W इस तरफ है, सीसो के एक तरफ कोई बैठा है तो उसको बैलेंस करने के लिए कहां बिठाना पड़ेगा दूसरा इंसान? दूसरी तरफ। तो ये 20 GF इस तरफ बिठाऊं कि उस तरफ बिठाऊं? पिवोट के इस तरफ बैठेगा, है कि नहीं? 20 GF फ्रॉम वन एंड बोला है, एंड सीधा एंड पे, यानी 100 मार्क पे लगाना है, ठीक है? ये कितना है? 20 GF। अभी समझिए बात को, यहां पर पिवोटेड है, isn't it? तो डिस्टेंसेस सेंटर जहां पर पिवोट होता है, मोमेंट इसके अबाउट ही निकालेंगे, यानी जो सेंटर पॉइंट होता है फिक्स्ड पॉइंट, उसके अबाउट ही घूमेंगे ना। तो इसका ये 58 पे है, ये 50 पे है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? ये डिस्टेंस कितना हुआ? 50 पे है, ये 58 पे है, 8 सेंटीमीटर, और ये 100 पे है, और ये कितना है? 58 पे है, तो 58 से 100, हाँ 59, 60, और 60 से 100, 59, 60 दो हो गए, और 60 से 100 40, यानी ये डिस्टेंस कितना हुआ? 42 सेंटीमीटर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये W वेट है 8 सेंटीमीटर पे, ये 20 GF है 42 सेंटीमीटर पे। तो ये आपका डायग्राम हो गया। एंड व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल, isn't it? तो वेट ऑफ द रूल हॉरिजॉन्टल है, तो फिर से आगे मैं सम कंटिन्यू कैसे करूंगा? बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। आपको पता है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। ओके, वेरी गुड मूवमेंट। समझ में आ रहा है? अभी बस एंटी क्लॉकवाइज ये कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज W वाला, और 20 वाला इस तरफ से ऐसे। तो एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्या लिखूंगा? W, और उसका डिस्टेंस कितना है? 8, और इधर 20 इंटू 42 42। तो W कितना होगा दोस्तों? 20 इंटू 42 अपॉन 8, 2 4 जा, 2 21 जा, 4 1 जा, 4 5 जा, 21 5 जा, 105 GF। Got my point? वेरी गुड। स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद सम। रिमार्क उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्क्रीन पॉज करके लिख सकते हैं सम, समझ में आना चाहिए। जैसे वहां पर रिमार्क लिख लो, जब भी मीटर रूल 50 सेंटीमीटर पे पिवोटेड ना हो तो उसका वेट W लेना है। कहाँ लेना है? 50 सेंटीमीटर की जगह पे लेना है। अगर W 50 सेंटीमीटर पे ही हो तो नहीं लेना है। लास्ट सम में वैसा था, एकदम सेंटर पे था तो हमने मीटर रूल का वेट नहीं लिया। मीटर रूल का वेट कब आएगा? जब पिवोटिंग पॉइंट जो है वो सेंटर पे ना हो। ये बहुत अपने दिमाग में एकदम फिक्स बिठा लो। स्क्रीन पॉज करके लिख लो सब अच्छी तरह से। आई होप क्वेश्चन भी आप कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट सम बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। आप बोलोगे सर सभी तो सम आप इम्पोर्टेंट बोल रहे हो, हम कौन सा करके कौन सा करें? क्या करूं? सभी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं बोलूँगा तो आप ध्यान नहीं देंगे। अ यूनिफॉर्म बार ऑफ 1 मीटर, एक बार है, जैसे रूल है अभी बार बोला है। 1 मीटर इज सपोर्टेड एट मिड पॉइंट। जैसे ही मैंने देखा मिड पॉइंट है, मैं ड्रॉ करूंगा। 1 मीटर का बार है तो वही सेंटर पे पिवोटेड है, isn't it? is supported at मिड पॉइंट O। अच्छा, मिड पॉइंट पे सपोर्टेड है
तो क्या वेट लेना जरूरी है बार का? जब भी मिड पॉइंट पे ना हो तभी वेट लेना है, समझा? जब भी पिवोटेड सेंटर पे ना हो, ना याद रखना। तो ये सेंटर पे है, ओ पॉइंट है इस पॉइंट का, ये 0 मार्क होगा, ये 50 मार्क होगा, ये 100 मार्क होगा, बराबर है ना? अभी क्या है, अ वेट ऑफ 40 GF इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट। यहां से 40 सेंटीमीटर लेफ्ट पे, यानी 50 से 40 सेंटीमीटर लेफ्ट जाऊं। अ वेट ऑफ 40 GF इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट, यानी 50 से 40 सेंटीमीटर लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। तो 50 से 40 सेंटीमीटर, पहला 10 गया तो 50 से 10 गया तो 40 पे आऊंगा, 20 गया तो 30 पे आऊंगा, इजंट इट? तो यहां से 50 से यहां से कितना सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है? अ वेट ऑफ 40 GF 40 सेंटीमीटर बोला है, इजंट इट? तो यहां से क्या होगा, 10 सेंटीमीटर मार्क पे आना पड़ेगा। ये वेट है, ये है हमारा 40 GF। और ये डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? ये डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर। ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस उन्होंने दिया है। दूसरी बात क्या पूछा है, हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद अ वेट ऑफ 80 GF? 80 GF मेरे को आप लोग बताओ, पहले तो 80 GF कहां लगेगा? पिवोट के लेफ्ट पे लगेगा कि राइट पे लगेगा? बताइए कहां लगेगा? डेफिनेटली राइट की तरफ, डेफिनेटली राइट की तरफ। कहां लगेगा? डेफिनेटली राइट की तरफ लगेगा। तो ये डेफिनेटली राइट की तरफ 80 GF लगेगा। कहां लगेगा? डिस्टेंस पता नहीं है, तो इसको मान लो x, इस डिस्टेंस को मान लो x। अभी फिर से मैं पूरा नहीं लिखता हूं, आप लिख सकते बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट इट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। या मैं लिख लेता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर आप ही नहीं लिख रहे तो हम लोग क्या लिखें। पहले तो डायग्राम निकालना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, या पहले मैं लिखता हूं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट should be equal to clockwise movement. Okay, very good, got my point। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन है? 40 GF है, उसका डिस्टेंस कितना है? 40 का। ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसा है ना, 40 GF ऐसा प्रोड्यूस करेगा ना, तो 40 इंटू 40 है ना, तो 40 इंटू 40 इक्वल टू 80 कहां से है? यहां से है ना, उसका डिस्टेंस कितना है? x है ना, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो ये कितना होगा? 40 इंटू 40 1600 है ना, अपॉन 80 है ना, x 0 ने 0 को मार दिया, ये 8 1 जा, ये 8 2 20 जा, तो x इक्वल टू कितना आएगा? 20। वेरी गुड। सो ये कहाँ लगना चाहिए? आंसर, फाइनल आंसर 80 GF शुड बी प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ O। फाइनल आंसर क्या लिखूंगा मैं? 80 GF is placed to the right of O at a distance of how much? 20 centimeter. That is final answer. You got my point? समझ में आ रहा है? तो ये आज के लिए मैंने 7-8 सम्स या 6-7 सम्स सिखाए हैं, कंसेप्ट्स बताए हैं, कैसे लिखना है। आगे वाले कल इस वीडियो के साथ शायद नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। तो आप पढ़ना भी स्टार्ट कीजिए यूनिट 1, और इसके सम्स भी कीजिए। जैसे ही यूनिट 1 खत्म होगा मैं आपकी टेस्ट लूंगा, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। जय हिंद। बाकी इसके आगे और 6 सम्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। 6 हैं 7 हैं कुछ है, पर वो भी नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।